हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट और आप अच्छे से परसिस्ट कर रहे होंगे, जो भी आपके काम हैं अच्छे से कर पा रहे होंगे, है ना। तो मैं आज ये जो सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ आपको, एक्चुअली इनकी खुद की रिकॉर्डिंग में सुनाने वाली हूँ और इन्होंने कैसे अपने एसपी को चेंज करा, कैसे अपने एसपी को मैनिफेस्ट करा। एक्चुअली ये एक बाबा के चंगुल में फंस गई थी वशीकरण को लेकर, और उसके बाद इनके करीब 1.5 लाख 1 लाख करीब इनके खर्च हो गए हैं। फिर ये लॉ ऑफ असम्पशन में आई। लॉ ऑफ असम्पशन के बाद भी इन्होंने बहुत सारे कोचेस को ट्राई किया। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग गलत हैं, सब अपना काम सही कर रहे हैं, ठीक है, बट हम ही कुछ ना कुछ जगह पे गलत होते हैं। हम ही समझ नहीं पाते कि एक्चुअली लॉ ऑफ असम्पशन है क्या। मैं हमेशा बताती हूँ आपको, ये आपके अंदर की यात्रा है। ये आपको जब आप अंदर से हील होगे तो आप सामने से खुद ही मैनिफेस्ट कर लो। इसको लेकर मैं एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ अपना, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बहुत लोग होते हैं जो मेरा कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये एक बैच में शुरू करने वाली हूँ। इसमें ग्रुप में होगा, 1-to-1 सेशन नहीं होगा इसमें। ये ग्रुप में समझाऊंगी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगी और ये 1 महीने का बैच होगा। इसकी फीस मैं बता दे रही हूँ, सिर्फ 2000 रुपये है। सिर्फ 2000 1 महीने का बैच है। ये सबसे कम रेट पे मेरा बैच है और ये फर्स्ट बैच है मेरा, जो ग्रुप में कर रही हूँ मैं। ग्रुप बैच है ये, और हम कोशिश करेंगे कि हम हर चीज़ पे वर्क करें। जो भी हमारा क्लाइंट है, मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, मैं उसको क्लाइंट नहीं समझती, मैं अपने दोस्त की तरह उसे ट्रीट करती हूँ। तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, वो उनका एक अच्छा बॉन्ड बन गया है मेरे प्रति, और मैं चाहती हूँ ये आगे भी मैं बॉन्ड लेकर जाऊँ। और जितने भी लोग हैं मेरे बैचेस से जुड़े हुए, मैं उनका टाइम टू टाइम उनसे मॉनिटरिंग करती हूँ। खुद भी मेरे लिए भी वो एक टास्क होता है, मुझे भी उनसे सीखने मिलता है कि अब मुझे क्या चेंज करना चाहिए अपने बैचेस में, क्या चीज़ लानी चाहिए। तो मैंने ये सोचा है कि अब मैं ये जो ग्रुप बैच लेकर आने वाली हूँ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो, बहुत ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें, और ताकि उनकी जो हेल्प हो सके। तो ये बैच मेरा 1 मई से स्टार्ट होने वाला है, तो आप अभी रजिस्टर कर सकते हैं, अभी आप बैच से जुड़ सकते हैं। और 1 मई से लेकर ये लास्ट मई तक, तब तक ये बैच चलेगा। और आपको कोई भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप ये बैच से जुड़े हैं। आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, और भी आपके फ्रेंड्स वगैरह उसमें जुड़े होंगे, है ना। तो आपको एक फैमिली की तरह फील होगा। पहली चीज़, आप जो भी आ रहे हैं इसमें, मेरी जो भी डिटेल्स है उनको पढ़कर आएँ। जो भी मैं प्रॉमिस करती हूँ, अपने प्रॉमिस में निभाती हूँ पूरी तरह, उन पे गौर करती हूँ। और आप जो भी आ रहे हैं पूरी डिटेल पढ़कर आएँ। फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपने हमें ये बताया और ये नहीं करवाया। तो मैं उस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। जो भी बैच से जुड़ें, पहले ही मैं बता रही हूँ कि वो डिटेल पढ़ के आए जो भी मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक बैच होगा, बिगनर्स के लिए होगा, और मेडिटेशन बिगनर्स के लिए होगी। ये डीप मेडिटेशन बैच हम बाद में स्टार्ट करेंगे, अगर इसके अच्छे रिजल्ट आए तो हम उसके बाद भी डीप मेडिटेशन बैच स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी तो मैं 1-to-1 सेशन लेती हूँ, जिसमें मैं डीप मेडिटेशन सिखाती हूँ, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बाकी ये जो ग्रुप बैच है, इसमें भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ग्रुप में कर रहे हैं हम, तो इसमें भी आपको बिल्कुल ही वही सुविधा मिलेगी जो आप मुझसे पर्सनली गाइडेंस चाहते हैं। बस ये है कि मैं उसी में आपको गाइड करूंगी, और ये बिल्कुल ग्रुप बैच होने वाला है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझ पर नेगेटिव अटैक कर रहे हैं कुछ लोग। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि फेक आईडी से फेक कमेंट कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं उनको अपने कमेंट से, अपने वीडियो से, अपने चैनल से उनको ब्लॉक कर देती हूँ। तो फिर वो अपने ही चैनल पे जाके अपने ही व्यूवर्स को भड़काते हैं मेरे प्रति। तो अगर आपको कोई भी ऐसा कमेंट मिल रहा है, तो पहले आप ये देखिए उसकी आईडी कितने दिन पहले बनी है, क्योंकि बहुत सारी आईडी है। मैंने कम से कम 30-35 कमेंट, 30-35 आईडी ब्लॉक करी हैं। वो आईडी सिर्फ मेरे कमेंट सेक्शन में ही बोलने के लिए बनी थी, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ, क्योंकि वो आईडी सिर्फ 10 घंटे पहले, 5 घंटे पहले या 30 मिनट पहले इस टाइप से बनी हुई थी। तो आप देखिए उन्हें, जो भी ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो उनको देखिए कि क्या वो फेक आईडी है, क्या रियल आईडी है। कोई भी क्लाइंट या कोई भी व्यूवर इतना खाली नहीं है कि दूसरे की आईडी पे जाके, मतलब दूसरे की वीडियो पे जाके फेक आईडी बनाए, पर्सनली बनाए और उस पर कमेंट करे। ये काम कोई चैनल वाला ही कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं। इस चीज़ पे आप गौर दीजिए, क्योंकि कोई चैनल वाला कर रहा है तो उसकी क्या मेंटेलिटी होगी, ये आप समझ सकते हैं कि वो क्या चाहता है या क्या चाहती है, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान देना आप, और ऐसे भी कमेंट, फेक कमेंट्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, और जो भी आपका काम है वो करते रहें।
ठीक है, मैं ये नहीं कह रही आप मेरे ग्रुप से ज्वाइन हो या फिर आप मेरा बैच ज्वाइन करें। तो देखिए, जो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम आप मेडिटेशन सिखाइए। तो मेरा जो शिवरात्रि वाला मेडिटेशन है, मैं बार बार उसकी तारीफ क्यों करती हूँ? आपने अक्सर वीडियो में सुना होगा कि मैं शिवरात्रि वाले मेडिटेशन की इतनी तारीफ क्यों करती हूँ, क्यों मैं लोगों को जागरूक करती हूँ कि उससे उस मेडिटेशन को करो, क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे पास आए हैं। बहुत ज़्यादा जो क्लाइंट मुझसे सेशन में जुड़े नहीं हैं, जिन्होंने कभी मेरा बैच ज्वाइन नहीं करा, उन्होंने भी वो मेडिटेशन किया है और उनको भी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जब मेरा बैच ज्वाइन करेंगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा, किसी को फोर्स नहीं किया। जो मेरा डीप मेडिटेशन बैच है वो 1 मंथ से शुरू होता है और 3 मंथ तक जाता है। इसलिए जो डीप मेडिटेशन में सिखाती हूँ उसमें 1 to 1 मतलब मॉनिटरिंग करती हूँ और बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। मैंने कल ही अपने व्हाट्सएप चैनल पे एक एनालाइज किया था कि मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है मेरे किसी भी गाइडेंस से, या फिर मैं उनको सही से गाइड नहीं कर पा रही, या मैं उनको जो मैंने प्रॉमिस किया है उसी हिसाब से मैं गाइड नहीं कर पा रही, तो मुझे बता सकते हैं। मेरे पास अभी तक तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आया, और जो भी मेरे पास मैसेज आए हैं सबने बहुत अच्छे से मुझे बताया है कि उनको क्या चीज़ फील हुई है, क्या चीज़ उन्हें दिखी है मेरे बैचेस में ज्वाइन होके। तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी उनको भी। तो ये चीज़ है कि जो मैं टाइम टू टाइम एनालाइज करती रहती हूँ, इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को ऐसा मौका ही नहीं देती कि वो मतलब दुखी हों किसी कारणवश, उनको ऐसा लगे कि मैंने अपने प्रॉमिस कंप्लीट नहीं करें। तो मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, एक्चुअली मेरे क्लाइंट बहुत कम हैं, क्योंकि मेरी जो फीस क्राइटेरिया है उसी अकॉर्डिंग मैं अपने क्लाइंट लेती हूँ, उसी अकॉर्डिंग मेरे क्लाइंट कम है, ताकि मैं उन पर ध्यान दे सकूँ। मैं भीड़ भाड़ नहीं बढ़ाना चाहती, और मेरे खुद के भी पर्सनल काम है, इसलिए मैं क्लाइंट को बहुत सोच समझ के लेती हूँ, और मैं ऐसे किसी को फोर्स भी नहीं करती। जो जेन्युइन होते हैं सिर्फ वही मैं क्लाइंट लेती हूँ। बाकी अब हम सुनते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो बिना फीस के भी हैं, और मैं उनको बहुत कम फीस पे भी उनको गाइड करती हूँ। तो ऐसे ही ये हैं कि जब ये स्टार्टिंग में आई थी तो इनको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद भी मैंने इनको गाइड किया। तो ऐसे जो फेक आईडी वाले हैं जो ऐसा भड़का रहे हैं आपको, तो प्लीज़ उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे खुद के पर्सनल काम, मैं खुद एक गवर्नमेंट फील्ड से जुड़ी हूँ, तो मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं एक एक कमेंट को डिलीट करूं या फिर उनको बार बार बताऊं कि ये फेक कमेंट है, ये फेक कमेंट है। तो आपको ये खुद ही देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ फेक है, कौन सी चीज़ रियल है। ओके, थैंक यू सो मच। अब इनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इन्होंने क्या क्या किया था मेरे बैचेस से जुड़ के, और दूसरे कोचेस के भी इन्होंने नाम लिए हैं, तो मैं वो हाइड कर दूंगी, क्योंकि मैं अपने वीडियो में किसी भी कोच का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। हाय, आजकल ना मैं एसपी के कोई अफर्मेशंस वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ, बस मनी से रिलेटेड ही कर रही हूँ। बट मैं देख रही हूँ कि एसपी जो है ना वो खुद से अपने आप से ना मेरे से मतलब मुझे पूछ रहा है आज खाना खा लिया और सोने जा रही है। और कल तो उसने मुझे फ़ोटो भेजी अपनी मतलब सेल्फी, मतलब मैं उसको बोलती थी कि व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स में अच्छे लगते हैं पहना कर, तो फिर कल उसने मुझे वो अचानक ही फ़ोटो भेजी अपनी सेल्फी खींची कि आज पहन के आएंगे काफ़ी टाइम बाद व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स। मेरे को बस वो खुशी तो हुई बस, लेकिन फिर मुझे लगा चलो अच्छा ठीक है, कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं तो फिर बस सुबह देखा मैंने उसका मैसेज, मैं तो सो रही थी, गुड नाइट बोलती 10 बजे, और सुबह मैंने उसको ये मैसेज देखा। तो मैं तो अब सो जाती हूँ अपना आराम से, मेरे को कुछ वो नहीं लगता कि हाँ मेरा एसपी बस। मैं तो मनी पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, मनी पे और सेल्फ कॉन्सेप्ट इन्फॉर्मेशन मेडिटेशन, बस इतने ही काम कर रही हूँ और कुछ नहीं। एसपी के लिए बस मैं ये सोचती हूँ कि हाँ मेरी तो शादी हो गई उससे, तो बस चिल करो और कुछ नहीं। मैं एसपी के लिए तो यही चीज़ कर रही हूँ कि मैं अपने आप को वैसे समझती हूँ कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ अपने एसपी के साथ, तो मैं उसका कुछ जो भी थ्रेडिंग होता है उसमें कोई रिएक्ट ही नहीं करती, ना मुझे ये रहता कि वो क्या कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा। बस मैं यही अपने माइंड को बोल देती हूँ कि वो बस मेरे बारे में सोच रहा है, वो मेरे घर पे है, और क्या कहते हैं मैंने चूड़ा पहन रखा है, मैंने ये कर रखा है, मतलब मैं अपने आप को एज अ मैरिड ही फील करती हूँ इस टाइम पे। और एसपी से ज़्यादा मैं अपने आप पे ध्यान देती हूँ अब, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, कि मतलब मैं ही ऑपरेंट पावर हूँ और मैं ही ऑब्जर्वर भी हूँ, तो मतलब जो मैं सोचूंगी वही होगा, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ये मेरा माइंड सेट है इस टाइम पे, और मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ रोज़। मेरा एसपी के साथ 4 साल से रिलेशनशिप है, तो वही जो होता है कि लड़के मना कर देते हैं कि नहीं मैं तो अपने घरवाले की पसंद से ही करूँगा, जो मम्मी बोलेगी मैं वही करूँगा, मैंने शादी नहीं कर सकता। और मतलब पहले भी हमने ये डिसाइड किया था कि नहीं करेंगे, चलो देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, बट फिर वही है ना, लड़की जो है वो ज़्यादा ही प्यार करने लगती हैं, तो मैंने कहा नहीं अब तो मुझे साथ ही रहना है, पर उसने कहा नहीं मैंने तो पहले ही बोला था कि हम नहीं रहेंगे साथ, ये वो ऐसे बोल के फिर वो मतलब चला गया, मतलब मुझसे बात करनी उसने बंद कर दी।
तो फिर मैं एकदम पागल सी हो गई थी कि ये बात भी नहीं कर रहा, मतलब उसके बिना तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था कि क्या है मेरी लाइफ में, कुछ भी नहीं है, वो रहेगा तभी मुझे खुशी मिलेगी। वो फिर मैंने क्या कहते हैं, जो ये बाबा लोग होते हैं इनके चक्करों में पड़ गई, या मैंने कम से कम अपने 1 लाख रुपए वेस्ट कर दिया। वो भी मतलब मैंने एक रिक्शे में पढ़ा था कि ये ऐसे किसी का नाम वाम, तो उस पर मैंने कॉल कर दिया और मेरे साथ ऑनलाइन स्कैम हो गया। और मैं भी पागलों की तरह उनको 1 लाख रुपए मैंने दे दिए। उन्होंने पहले 52,000 ऐसे करके बोला, मतलब इतना उन्होंने लूटा, और फिर मैं ना देती भी चली गई। फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये मैं क्या करूँ, ना तो मैं उनको जानती हूँ ना कुछ है, और मैं बस दिए जा रही हूँ कि हाँ वो सही हो जाएगा, हम दोनों की शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा। इसी चक्कर मेरे माइंड में बस ये था कि मुझे शादी करनी है, शादी करनी है, वो कैसे भी हो। एक दिन मैं वीडियो स्क्रॉल कर रही थी तो फिर मुझे एलओए के बारे में पता चला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसमें फिर शाम में उनका मैंने वीडियोस वगैरह, जादू प्रैक्टिस, ये सारी टेक्निक्स जो भी वो कराती थी कि अपना वाइब्रेशन हाई करो, यूनिवर्स देगा, तो वो जो भी था वो सब चीज़ें मैं फॉलो करती थी। पर उसमें मुझे रिजल्ट नहीं मिलते थे, उसमें मुझे प्रेशराइज फील होता था कि ये चीज़ करनी है, इस टाइम पे उठते ही सुबह सुबह ये करना है, वो करना है, और मतलब मैं प्रेशर में रहती थी उसमें भी, और मेरे को बस ये था कि एसपी जल्दी से मिल जाए, जल्दी से मिल जाए। फिर उनकी वीडियो देखते-देखते मुझे फिर एक दिन लॉ ऑफ अजम्पशन का पता चला। वो शिवालिक के एक मैंने देखी थी, उनकी लव, उनके मैरिज की सक्सेस स्टोरी जिसमें डाली थी उन्होंने, वो वीडियो मैंने देखी। फिर मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता चला, फिर मैं उसको देखने लगी उनकी वीडियो। फिर मैंने उनसे कोचिंग भी लिया। उनकी कोचिंग भी मतलब काफ़ी ज़्यादा थी, कम से कम 15,000 था, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर पाई थी, बट फिर भी मैंने उधार लेके इधर-उधर से मैंने किया कि 2 मंथ सपोर्ट लिया मैंने उनसे। मैंने मुझे पहले बोला कि आप इस एसपी को मैनिफेस्ट मत करो, ये आपके लायक ही नहीं है, इससे अच्छा आप किसी और एसपी को मैनिफेस्ट करो, क्योंकि इसकी लाइफ में तो ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स है, ये वो। पर मैंने कहा नहीं, मुझे तो इसी से करनी है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने मुझे अफर्मेशंस दे दी, विजुअलाइजेशन सीन दिया। फिर मैं उसको करती थी, बट मुझे कोई मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहा था, और मैं उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि 2 मंथ सपोर्ट तो था, लेकिन फिर भी कभी कभार बात होती थी। उसमें भी वो कहती थी परसिस्ट करो, बस इतना ही। ऐसे ही करते-करते 2 महीने निकल गए, बट मुझे कोई भी मूवमेंट या कुछ भी नहीं दिखा, कोई रिजल्ट नहीं। फिर उसके बाद वही हम लोग डेस्परेट होते हैं ना कि कैसे जल्दी से शादी हो जाए, मेरी कुछ हो जाए, मेरा उससे कॉन्टैक्ट हो जाए, ये वो। तो फिर मैंने मैनिफेस्ट मैंने कोचिंग लिया, उनसे ही मैंने 2 मंथ सपोर्ट लिया। उन्होंने भी अफर्मेशन दिया, और सेम वही बात ही, परसिस्ट करते रहो, जब भी उनसे बात करो तो आप बस परसिस्ट करो, 3D को इग्नोर करो, ये वो, इतना ही समझाते थे। लास्ट ईयर सारा कुछ मेरा ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद इस साल अभी फरवरी में मुझे इनका चैनल मिला, नवनीति जी का, और तब फिर मैंने इनसे मतलब जब उनको कॉन्टैक्ट किया तो इन्होंने प्राइस वगैरह भी मुझसे नहीं लिया, मतलब बोला कि कोई नहीं, बाद में फीस दे देना। और मैंने इसे 2 मंथ का सपोर्ट लिया। फाइनेंशियल भी मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी, क्योंकि मैंने इतने सारे पैसे अपने वैसे ही बर्बाद कर दिए थे, कोचिंग में हो या वैसे बाबा बाबा इन सब चीज़ों में भी। तो कम से कम मेरे पास 2 लाख रुपए तक का कर्जा भी था, तो मुझे मनी भी मैनिफेस्ट करना था, और ऐसे भी मुझे पॉजिटिव मतलब समझाया, होती बोला मेडिटेशन करो, इन्होंने मुझे पूरा रूटीन समझाया कि ऐसे ऐसे करना है, योगा करो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, और ऐसी चीज़ें करनी है। मतलब 3D को तो एक तरह से मिरर होता है, जैसे कि आप हंसोगे तभी तो आपको शीशे में दिखाई देगा ना कि आप हंस रहे हो, शीशा थोड़ी पहले हंसेगा। तो 3D को इस तरह समझो कि जो आपके अंदर है वही वो रिफ्लेक्ट करती है 3D। तो इसलिए 3D पे इतना ज़्यादा ध्यान मत दो, और सब चीज़ें हो जाएंगी, बस आप अपने ऊपर ध्यान दो सबसे ज़्यादा। मैंने इन्हीं की सारी बातें मानी, सब चीज़ें मैंने फरवरी से स्टार्ट किया करना, और आज देखो ये मार्च हो गया, तो मेरा एसपीसी में मेरा कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट हो गया। मतलब मैं उसके बारे में इतना सोचती भी नहीं हूँ। पहली बात तो, पहले तो मुझे रहता था कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन अब वो खुद से ही अपना बता देता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, अपनी सेल्फी बेचता रहता है। पर मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है। कि मैं अपने एंड रिजल्ट में हूँ कि हाँ, मुझे पता है ऑलरेडी कि मेरी शादी तो इससे हो चुकी है। अब जब मेरी उससे शादी हो गई तो मैं थोड़ी 24 घंटे उसके बारे में सोचूंगी कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मुझे पता है कि वो कहाँ है। तो मैं इसलिए ज़्यादा उस पर वो नहीं करती, मैं ऐसे ही रिएक्ट करती हूँ जैसे कि मैं उसकी वाइफ होकर करूँगी। मैं बस आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बस न्यूज़ स्टोरी पे परसिस्ट करो कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है, उसकी टेंशन मतलब, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने बारे में सोचो कि आपको क्या करना है, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्स दो, मतलब अपने आप से ज़्यादा प्यार करो। बार बार 3D में मोमेंट्स चेक मत करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं तो कम कर रही हूँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें नहीं, मतलब ट्राइंग वाली उसमें मत रहो आप, मतलब सोचो कि ये चीज़ हो चुकी है, जब ये चीज़ हो जाएगी तब तुम कैसे रहोगे, उस तरह से आपको रहना चाहिए। डिज़ायर अभी इसी वक्त मेरे पास है, ये मुझे मिलेगी नहीं, फ्यूचर में ये ऑलरेडी मेरे पास है। अब सिचुएशन उल्टी हो गई, जो पहले मैं वो करती थी उसके पीछे चेज़ करती थी, अब वो मुझे चेज़ कर रहा है। और रही बात मनी की, तो मनी भी मतलब मैं स्क्रिप्टिंग रोज़ करती हूँ, जैसे मुझे इन्होंने बताया नवीदी ने, तो मैं स्क्रिप्टिंग वगैरह ये सब चीज़ें कर रही हूँ। तो कल ही मुझे ना मेरे जीजू ने एकदम अचानक ही ऐसे ही बोला कि तुझे मतलब मुझे 5,000 रुपये उन्होंने भेज दिए, बोला कि ऐसे रख ले, तेरा बर्थडे आने वाला है, तो पहले से तेरे को मैं एडवांस गिफ्ट दे रहा हूँ। मतलब डेली मेरे साथ कुछ ना कुछ मिरेकल्स भी हो रहे हैं, और सब चीज़ें एकदम सही चल रही हैं। तो ये मेरी सक्सेस स्टोरी है। ज़्यादा मुझे फ़ायदा मेडिटेशन करने से हुआ, उससे मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो गया, और मैं बस अपने माइंड में कुछ भी अब जो सोचती हूँ वही होता है, मैं एकदम रिलैक्स हो गई हूँ। तो पहले माइंड में प्रेशर जैसा फील होता था, वो प्रेशर रिलीज़ हो चुका है मेडिटेशन की वजह से। और अब एकदम रिलैक्स और प्रेजेंट में जी रही हूँ मैं, कि जो एट द मोमेंट होता है मैं उस चीज़ को एंजॉय करती हूँ, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, सिर्फ प्रेजेंट में रहती हूँ मैं। प्रेजेंट में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं ना कि मैं कभी कभी तो भूल ही जाती हूँ कि एसपी भी कोई है। उसको भी मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कम्प्लीटली। मैं इतना खो जाती हूँ प्रेजेंट में रह के, सारी चीज़ों को एंजॉय करके, अपना रास्ते को भी एंजॉय करती हूँ मैं मेट्रो में, अपने फेवरेट गाने सुनते हुए आती हूँ कभी कभार। मतलब एक अच्छी लाइफ जिसको कहते हैं, वो मैं अभी इस टाइम पे जी रही हूँ।
कॉन्सेप्ट का एक फ़ायदा मुझे और ये हो रहा है कि मैं अपने आप को इतनी खूबसूरत लगती हूँ ना कि हर कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट भी देता है अब। मैं खुद ही अपने आप को मिरर में देख के अपने आप को किस करती रहती हूँ, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देती हूँ कि तू कितनी सुंदर है। ऐसे-ऐसे वर्ड्स अपने लिए बोलती हूँ मैं कि हर कोई मुझे पसंद करता है और एक्चुअल में भी लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि अरे! आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, आज तो ये ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, जो हम सोचते रहते हैं ना कि हमारा एसपी क्या कर रहा होगा, उसके बारे में इतना टेंशन लेते हैं, तो वो कुछ नहीं कर रहा होगा। जो हम सोच रहे होंगे ना, वो वही कर रहा होगा। ये सच है बिल्कुल कि उसके पास कोई भी फ्री विल नहीं है, जैसा आप उसको सोचोगे, वो वैसा ही रिएक्ट करेगा और जो आपके अंदर जो चल रहा होगा ना, वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है बस वो और कुछ नहीं करता एसपी। एसपी बहुत ही ईज़ी है मैनिफेस्ट करना। ये मैं लिख के भी दे सकती हूँ कि एसपी मैनिफेस्ट करना बहुत ही ईज़ी है। आपका एसपी कहीं नहीं जाएगा, वो आप ही का एसपी है और आप ही का एसपी रहेगा हमेशा।